मैं समझता हूँ कि 2019 में एक बाइट दी गई थी, वो बाइट को आप लोग निकालोगे तो उसके अंदर किया है सुरेश टावरे जिसका नाम डिक्लेयर किया है, वो कैपेबल नहीं है, वो लड़ भी नहीं सकते और जीत भी नहीं सकते। ऐसे उम्मीदवार हमको इस टाइम नहीं चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको दर्शा रहा हूँ, वही चीज उसके अंदर आपको दिख के आएगी। कहीं ना कहीं हलीम तो पत्ता है, जड़ कहीं और है। और ये खेल 2019 में भी खेला गया, महापौर के इलेक्शन में भी खेला गया और 2024 में भी खेलने की कोशिश की, लेकिन जनता ने कहीं खेलने का मौका नहीं। और भिवंडी शहर का कांग्रेस का शहर अध्यक्ष उस टाइम पीछे से 35 नगर सेवक को यहाँ से दिल्ली तक दौड़ाता है मामा के साथ में, और खुद जो है सुरेश टावरे साहब के साथ में रहता है। जो हलीम भाई है वही शोएब भाई है। एक सिक्के का दो पहलू है और ये चीज भिवंडी की शहर की जनता को मालूम पड़ना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों के बीच में ये कॉन्फ्रेंस बुला के बताने की कोशिश की है। जावेद भाई, जानकारी देंगे जिस तरह से लगातार आप पत्रकार परिषद रख रहे हैं, क्या कारण है तो बताएंगे। आज फिर से आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 3 दिन पहले एक बाइट आई थी, उसका जवाब मैंने भी दिया था। शायद आप लोग के चैनल के माध्यम से मैंने शहर को बताने की कोशिश की शहर के अंदर क्या चल रहा है। आज एक बाइट आई अभी 2 घंटा पहले हलीम नगर सेवक, तो हलीम नगर सेवक की जो बाइट आई, मैं आपके चैनल के माध्यम से भिवंडी की जनता को, आज सिर्फ भिवंडी की जनता को उजागर करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है कि ये जो हो रहा है शहर के अंदर, उसकी जड़ कौन सी है। कहीं ना कहीं हलीम तो पत्ता है, जड़ कहीं और है। और ये खेल 2019 में भी खेला गया, महापौर के इलेक्शन में भी खेला गया और 2024 में भी खेलने की कोशिश की, लेकिन जनता ने कहीं खेलने का मौका नहीं दिया। ये मेन मुद्दा है। 2019 में सुरेश टावरे साहब की एमपी की टिकट फाइनल हो रही थी, बीच में यही 35 लोग और भिवंडी शहर का कांग्रेस का शहर अध्यक्ष उस टाइम पीछे से 35 नगर सेवक को यहाँ से दिल्ली तक दौड़ाता है मामा के साथ में, और खुद जो है सुरेश टावरे साहब के साथ में रहता है। और उसका गवाह हर पत्रकार है। 2019 का जो भी पत्रकार होगा उसको बहुत अच्छे से ये चीज मालूम है कि चाविंद्रा में एक फार्म हाउस था जहां पे डेली रात को खाने का इंतजाम वहीं पे रहता था और पूरी मीटिंग वहां पे रहती थी। उस सरगना का जो हेड था वो उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष था वही था। तो कहने का मतलब ये है कि जो हलीम भाई है वही शोएब भाई है। एक सिक्के का दो पहलू है। अगर आप किसी भी मैटर में देखेंगे तो वहां पीछे से कहीं ना कहीं आज राष्ट्रवादी का जो अध्यक्ष है, 2019 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसी का हाथ नजर आएगा। यही बोलने के लिए मैं आप लोगों को बुलाया। जमीन भाई, कहीं ना कहीं आप सीधा सीधा आरोप शोएब कुटू पे लगा रहे हैं कि जो हुआ था वाटिका के अंदर, बोलो जिस तरह से हलीम भाई ने अपना करारनामा कबूल किया, तो उसके पीछे शोएब कुटू जो कि उनके पार्टी का खुद कैंडिडेट था, वो खुद इसमें शामिल है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। 2019 में सुरेश टावरे साहब टिकट के लिए उनका फाइनल हुआ, लेकिन उनको आखिरी 2 महीने तक बी फॉर्म आने तक उनको डिस्टर्ब किया। हारने की वजह भी कहीं ना कहीं वो वही थी। और जब वो टिकट लेके आए
जब वो टिकट लेके आए, सामने देखो, जब वो टिकट लेके आए उसके बाद भी आपने देखा होगा 2019 के अंदर कहीं भी टेबल नहीं लगा। ना लगने की वजह भी यही लोग थे, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि कांग्रेस का कोई एमपी यहां से चुन के आए। सच ये है, अगर आप जाके सुरेश टावरे साहब से ये बात पूछोगे तो वो ये जरूर बताएंगे कि जावेद फारूकी आज जो बोल रहा है वो सच है। क्योंकि मैं थाना की कॉन्फ्रेंस में मैं था, मैं बाहर बैठ के ये सब तमाशा देख रहा था, जिसमें अच्छे अच्छे चेहरे, मैं समझता हूं कि 2019 में एक बाइट दी गई थी, तुफैल फारूकी ने बाइट दिया था। अगर वो बाइट को आप लोग निकालोगे तो उसके अंदर बहुत सारी सच्चाई नजर आएगी आपको कि उस टाइम तुफैल फारूकी ने क्या बोला था। आप बता दीजिए क्या बोल रहे हैं। नहीं, वो बाइट सुनो, उसमें ये बोला गया था कि पीछे से जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको दर्शा रहा हूं, वही चीज उसके अंदर आपको दिख के आएगी। और आज 2024 के इलेक्शन में इतनी बौखलाहट क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं जो उनको चाहिए था, वो उनको मिला नहीं। वो ना मिलने की वजह क्या थी? एक तरफ रईस शेख थे, एक तरफ हमारे अध्यक्ष रशीद ताहिर थे। तो कहीं ना कहीं उनकी दाल गली नहीं, बात बनी नहीं, सिस्टम बना नहीं, तो वो बौखलाहट इलेक्शन के फौरन बाद बाहर आ गई। बाहर आने की बर्दाश्त ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस चीज की जब से सबसे ज्यादा तलब होती है, अगर वो नहीं मिलती तो आदमी पागल हो जाता। और वो बाइट दर्शाती है कि उनका बौखलाहट बता रही थी कि वो किस तरीके से जो उनकी सोच थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए ये बौखलाहट दिख के आई। जय भाई, अभी आपने कहा कि 2019 में कुछ लोग गए थे मामा के समर्थन में, दिल्ली तक गए थे उनको कांग्रेस का टिकट दिलाने के लिए। बिल्कुल। और वही लोगों ने जो है मेयर के इलेक्शन में भी जो है धंधे करे। अभी आपने कहा ना कि मेयर के इलेक्शन में भी उन्होंने जो है वो बिल्कुल की है। तो जो मेयर के इलेक्शन में जिन लोगों ने इस तरह की जो बगावत की थी कांग्रेस पार्टी से, तो उनको तो एनसीपी में ले जाने वाले आप ही थे। नहीं, देखो, मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं जी, मैं जहां रहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ रहता हूं। मैं राष्ट्रवादी में था तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रवादी के साथ चला। आज मैं कांग्रेस में हूं तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कांग्रेस के साथ हूं। अगर कोई बंदा किसी पार्टी से छोड़ता है तो दूसरी पार्टी बुलाती है, कोई नई बात नहीं है। अगर मैंने बुलाया तो कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, मैं अगर यहां रह के अगर ये गद्दारी करता हूं तो मैं गद्दार कहलाता हूं। ये शहर के ओरिजिनल गद्दार हैं। ये जनता को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ये किस किस्म के गद्दार हैं। और आज जो शहर इस स्तर पे है, गली रास्ते मोड़ जो अच्छे नहीं है, उसकी वजह भी यही 2-4 लोग। इसको शहर की जनता को समझना चाहिए और शहर की जनता समझ रही है। जिस तरह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखे, खासकर हलीम भाई का जो वीडियो देखने के बाद ही सारा मामला सामने आ रहा है आपका भी, तो क्या उद्देश्य क्या है इसके पीछे, मतलब बात क्या है? हलीम भाई का वीडियो देखने के बाद में अपने को ये समझा कि हमारे शहर की जो जनता को बेवकूफ बनाने का काम है, उसको मुझे ऐसा लगा, मेरा कोई जाति विवाद किसी पार्टी से नहीं, न समाजवादी से, न राष्ट्रवादी से, न शिवसेना से। मैं एक कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेस से मोहब्बत करता हूं, राहुल जी के साथ चलता हूं, राहुल जी की विचारधारा पसंद है मुझे। और ये चीज भिवंडी की शहर की जनता को मालूम पड़ना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों के बीच में ये कॉन्फ्रेंस बुला के बताने की कोशिश की है कि हर सिस्टम के अंदर जितने भी भिवंडी शहर के अंदर आज चाहे वाटिका कह लो, चाहे आप महापौर का इलेक्शन कह लो, कि 2019 में टिकट लाने का कर लो, या 2024 में जो आज चला है, जो आज जो बौखलाहट दिखी है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनका सिस्टम नहीं बना, इसलिए वो नाराजगी उन्होंने जाहिर की। और यही चीज मैं भिवंडी की जनता को बताना चाहता हूँ।